जो मीडिया ने अपने रंग बदले वो टाइम पे और आज के टाइम पे, वो नहीं भूल सकती मैं। अगर आप पे मर्डरर का लेबल लगता है, आप में किसी की आइटम का लेबल लगता है, आप में अंडरवर्ल्ड का लेबल लगता है, तो 24 घंटा आप देख सकते हो कि मैं कौन हूं। शायद आप लोग अपना प्रिपरेशन ढंग से करके नहीं आए, इसीलिए मैंने कहा कि जाने अनजाने में नहीं, इतने साल बाद जाने अनजाने की भी बात नहीं है। विमेन एडिटर और विमेन रिपोर्टर ने ये बोला कि जितना सो के स्टोरी लेती है, मैं सोती हूँ ना, वो मेरा प्रॉब्लम है। ना हम आपको पर्सनली जानते हैं, ना कोई फंसाने का आपका हमारा कोई यहाँ से किसी को आप कैसे कोई गैंगस्टर से बात कर सकते हो? आप जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, आपने कहा कि आपके कॉन्टैक्ट्स रह चुके हैं। कॉन्टैक्ट्स मैंने तो नहीं बोला कॉन्टैक्ट्स रह चुके। नेगेटिव होती ना तो सुसाइड कर लेती थी कब से। बिग बॉस कितने पब्लिकेशंस को पहचानती हैं आप? शायद तो सबको बिग बॉस। सामने बैठे हुए किसी को भी नहीं। जिग्ना वोरा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिग बॉस के इस नए आलीशान मोहल्ले में मैं आपका प्रेस का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। मेरे फेवरेट प्रेस के साथियों, द स्टेज इज ऑल योर्स, ओवर टू यू। थैंक यू बिग बॉस। मैंने आपकी किताब पढ़ी थी बिहाइंड द बार्स इन बाइकला, तो उसमें आपने बहुत सारे हॉरिफाइंग इंसिडेंसेस के बारे में बताए थे जो आपके साथ हुए थे जेल के अंदर। इनफैक्ट जब पढ़ रहे थे तभी भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि भगवान करे किसी के साथ भी ऐसा ना हो। जो टॉर्चर आपके साथ हुआ था, जिस तरह का आपको बुली किया गया था, वो सब जो हुआ था, आई एम श्योर आज यादें धुंधली हो गई होगी, लेकिन वो स्कार्स होंगे, वो कहीं ना कहीं हॉन्ट करते होंगे। वो कौन सी ऐसी एक दो बात है जो इतने साल निकल गए फिर भी वो आप भूल नहीं पाए? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और फाइनली, हालांकि आज ये एंटरटेनमेंट वाले मीडिया है, सब मेन स्ट्रीम वाले तो नहीं हैं। आज जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आप लोग की वजह से हूँ। 2011 से लेके अब तक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वहाँ पहुँचाने के लिए भी और यहाँ पहुँचाने के लिए भी। ये सरकाज़म समझो या कुछ भी समझो, आई एम थैंकफुल। मैं बहुत शुक्रिया हूँ। और सबसे बड़ा इंसिडेंट अगर आप बोलो कि क्या ऐसा है जो आपके क्वेश्चन थे, आप गुजराती हो जी, आपको बुक, जैसे आपने बोला आपने बुक पढ़ी, बुक में काफ़ी इंसिडेंट लिखे हैं, तो 2-3 ऐसे इंसिडेंट मैं जस्ट नरेट कर रही थी जो दिमाग से नहीं निकल पाते। शायद दिमाग से निकल जाते, दिल से नहीं निकल जाता। एक तो मीडिया का बिहेवियर, जो मीडिया ने अपने रंग बदले वो टाइम पे और आज के टाइम पे, वो नहीं भूल सकती मैं। और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। जो कि बहुत कुछ सीखा इसमें से हमने। આપણામાં કહેવાય છે ને 12 વર્ષે બાવો બોલ્યો. So that's it. This is a Gujarati proverb what we talk about. Yes, there are many, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। जेल में मेरी सबसे पहली एंट्री जो बुक में आपने पढ़ी होंगी, वो किसी भी लिए, मेल या फीमेल की बात आती ही नहीं है, किसी के लिए, कोई भी इंसान के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग होती है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि सबको जाना चाहिए जेल में और वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, बट वो इंसिडेंट बहुत बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होता है। और सेकंड इंसिडेंट, 3 इंसिडेंट है, आपने मुझे 2 ही बोला, बट मैं मेरी तरफ से एक ऐड करती हूँ। सेकंड इंसिडेंट, जब मेरा लड़का मुझे जेल में मिलने आया था, जिस दिन उसने मुझे बोला, अरेस्ट के 15-20 दिन के बाद, वो क्रिसमस वैकेशन में हॉस्टल से आया था, उसने मुझे बोला, मम्मा तू कभी ये सब कर ही नहीं सकती है, मुझे पता है। उस दिन से मैंने समझ गया कि मुझे दुनिया को या प्रेस को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी जस्टिफाई करने की। आज बिग बॉस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस कि काफ़ी चीज़ें जो मैं इतने साल से मीडिया को नहीं कह पाई वो कह सकती हूँ। ये सेकेंड इंसिडेंट था। और थर्ड इंसिडेंट, जब मैं कस्टडी में थी तभी मेरे नाना 90 साल के थे वो टाइम पे। मैं क्राइम ब्रांच के पहले माले के एक विंडो से उनको देख रही थी। वो मुझे मिलके परमिशन के साथ आए थे मिलने, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई फेवर मिला।
क्योंकि मेरा अच्छा कनेक्शन था, ऐसा कुछ नहीं था। और घर से मुझे लगता है कपड़े देने आए थे, कपड़े देके वो जा रहे थे, हाथ में लाठी था। तो जो बिल्डिंग में थी कस्टडी में, वहाँ से मेन गेट कुछ 500-600 मीटर का है। 90 साल का आदमी, आप लोग समझ सकते हो कैसे चलता है लाठी के साथ। वो टाइम पे भी मीडिया ने, वो चल रहे थे और एक पत्रकार जो बहुत फेमस था, उसने उनका वीडियो ले रहा था। ये ह्यूमिलेटिंग था मेरे लिए। ऐसे है बहुत सारे, रात बीत जाएगी। सो बट यस, ये 3-4 इंसिडेंट बहुत इम्पैक्ट वाले रहे। God gives you strength, and if you need a water, please do. No. Thank you so much. आपको मैंने सबसे पहले अपना करियर शुरू किया था मैंने, एंड आप मेरे साथ एज अ रिपोर्टर थी। आज मैं आपका इंटरव्यू एज एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, आई एम वेरी प्राउड टू बी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मेन स्ट्रीम आपने बोला, एंटरटेनमेंट वालों की वजह से ही आज ये हो रहा है शो। इसलिए तो मैंने मेन स्ट्रीम बोला कि मेन स्ट्रीम वाले यहाँ पे नहीं है। आपको तो शुक्रिया करना चाहिए। वो भी बोला कि बिग बॉस की वजह से आप लोग इधर हो, ये भी बोला। जी, तुम पता नहीं ऐसा एंटरटेनमेंट मेन स्ट्रीम बहुत ज़्यादा, एज एन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट आई हैव बीन लिसनिंग, बट इट्स बाय चॉइस। आई लव एंटरटेनमेंट बिकॉज हमारे देश को आज वो ज़रूरत है। खैर, मेरा सवाल इस बारे में कि आपने शो में एंट्री ली तो आपने कहा कि मैं विक्टिम कार्ड नहीं, मैं वॉरियर कार्ड खेलूंगी। सबसे पहले आपने खेला, आपकी सीरीज़ भी हमने देखी, उसमें काफ़ी कुछ हकीकत थी, थोड़ा फसाना था, लेकिन सच थोड़ा सा आप खुल के नहीं बोल रही हैं। जैसे कि हमने सीरीज़ में भी देखा था, आपका एक पुलिसमैन आपके ज़िंदगी में थे, लेकिन जब आपकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद आपने उनसे दूरी बना ली। तो क्या वजह थी? उस सच को मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ आपकी, थोड़ा बताएं क्या कुछ हुआ। एक तो बिग बॉस का रूल है, पास्ट को बात नहीं करनी है, भूतकाल में जाना नहीं है। खुद बिग बॉस ने ये रूल बनाया है, वर्तमान में रहिए। जो इंसान वर्तमान में है ही नहीं तो उसको क्यों बीच में लाना। ठीक है, दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जितना मेरा सवाल आपसे ये है, बिग बॉस 17 चुनना आने के लिए सोची समझी रणनीति है, अच्छा मूव है आपके लिए, वर्किंग इन योर फेवर? ये एक तो पहले बिग बॉस को पूछना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्यों चुना और मैंने क्यों हाँ बोला। लाइफ में हर एक मोड़ आता है जब कोई डिसीजन हमें लेना पड़ता है, एंड मे बी ये एक ऐसा रियलिटी शो है जो, मेरी बुक मैंने लिखी जो 100 लोगों ने पढ़ी होगी, वेब सीरीज जितने लिखी वो 10,000, मतलब वेब सीरीज 10,000 लोग ने देखी होगी, बट मुझे मालूम है ये 130 करोड़ लोग देखेंगे। उनको सच जानना चाहिए कि जिग्ना वोरा कौन है। अगर आप पे मर्डरर का लेबल लगता है, आप में किसी की आइटम का लेबल लगता है, आप में अंडरवर्ल्ड का लेबल लगता है, तो 24 घंटा आप देख सकते हो कि मैं कौन हूँ। और वेब सीरीज की वजह से हूँ या नहीं हूँ वो मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि फिलहाल जैसे भूतकाल मेरे को देखना नहीं है। ये इसमें कुछ राजनीति नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं जा रही हूँ यहाँ से बाहर निकल के, सो उसकी भी ट्रेनिंग नहीं है। ये मुझे अपने आप को, लोग आज मुझे स्ट्रॉन्ग वुमन बोलते हैं, लोग मुझे आज इंस्पिरेशन बोलते हैं। वेब सीरीज में जो कैरेक्टर दिखाया गया और जो एक्ट्रेस ने वो किरदार निभाया, उससे सब लोग को लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग और इंस्पिरेशन के लायक हूँ। तो आज मैं ये प्लेटफॉर्म से ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं सच में स्ट्रॉन्ग हूँ और सच में इंस्पिरेशन के काबिल हूँ कि आज आप एक औरत होके मेरे कैरेक्टर से, जो पहले मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ और आज ये ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे आप सबको इंस्पायर होना ही चाहिए। जिग्ना, मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने जर्नलिज्म करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको लगता है कि जो फैसले आपने लिए, जो रास्ते आपने चुने, कहीं ना कहीं उसने ही आपके करियर को बर्बाद किया है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रिग्रेट महसूस होता है कहीं ना कहीं? आज नहीं लग रहा है कि करियर बर्बाद हुआ। आज ये प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे नहीं लगता और मैंने ऐसे कुछ डिसीजन लिए ही नहीं थे, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ। क्राइम रिपोर्टर और क्राइम की दुनिया, जिसको आपके समय में अंडरवर्ल्ड कहा जाता था, खबरों की लेन देन, सोच से बात करना एक आम बात है। आप ही नहीं, बहुत सारे लोग करते थे उस जमाने में। तो आपको लगता है, लेकिन जब भी एक कनेक्शन होता है तो एक अनसेड रूल है कि एक लक्ष्मण रेखा है जिसको क्रॉस नहीं करना। आपको लगता है कि जाने अनजाने में क्या आपसे उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हुआ जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, या आप ही क्यों? पहले तो
मैंने लाइन क्रॉस की कि नहीं, शायद आप लोग अपना प्रिपरेशन ढंग से करके नहीं आए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जाने अनजाने में आपको नहीं नहीं कभी नहीं, इतने साल बाद जाने ऐसा- अनजाने की भी बात नहीं है। आप लोग को मेरा चार्जशीट, बेल ऑर्डर और जजमेंट पढ़ के आना चाहिए था। बेल ऑर्डर में क्लियरली लिखा गया था कि आई हैव नॉट क्रॉस्ड एनी लिमिट्स, तो वो क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सॉरी, कुछ कनेक्टेड था। या कि आपको इतने साल बाद लगता है कि आपको किस चीज का फिर खमियाजा भुगतना पड़ा और आप ही क्यों? क्योंकि बात तो बहुत सारे लोग करते थे। सही बात है, मैं खुद ये जवाब आप लोग के माध्यम से ढूंढ रही हूँ कि मैं ही क्यों, व्हाई मी। मुझे खुद को सच में बिलीव मी, मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक मैं सब इंटरव्यू आप लोग ने मेरे सुने होंगे और ये फैक्ट है, मुझे नहीं पता कि मैं ही क्यों। सच क्या है मुझे जानना भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं सच जानना, हो गया वो हो गया। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स एंड एवरीबडी शुड मूव अहेड इन लाइफ। लेट्स जस्ट फॉरगेट इट। बट क्रॉस लिमिट ये लिखी में है, जजमेंट में भी कुछ है ऐसा, और बेल ऑर्डर में है। शायद मैं बाहर आके कुछ कॉन्फ्रेंस या फिर आप इंटरनेट पे जाइए, बेल ऑर्डर पढ़िए, क्लियरली लिखा है कि आई हैव नॉट क्रॉस्ड एनी आप ही के लक्ष्मण मुस्लिम रेखा। दुनिया तक 130 करोड़ की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं जिनके पास चार्जशीट का एक्सेस नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो मैं बोल दिया ना कि प्रूफ चाहिए ना, सब जगह प्रूफ काम आता है। तो ये प्रूफ इंटरनेट में है, जिसको पढ़ना है 130 में से सब लोग जाके पढ़ सकते हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आप हर्ट बहुत लग रही हैं और बिटर भी लग रही हैं, बट मैं एक चीज़ जानना चाह रही थी, ये सिर्फ आपका ही दर्द नहीं है, ये एक क्राइम रिपोर्टर जो होता है उसके लिए पुलिस दोस्त है या दुश्मन? एक फेमस डायलॉग है ना, पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं। तो मुझे लगता है ये मेरे पे अप्लाई होता है। सो आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग अबाउट कॉप्स एंड एनीथिंग। आप एंटरटेनमेंट वाले हो, एंटरटेनमेंट के क्वेश्चंस पूछिए तो ज्यादा मजा आएगी। मैं भी तो सीखूं ना एंटरटेनमेंट को कैसे जवाब देना है। नहीं, बट हम तो जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, जो चीज़ें आप, जिसकी वजह से आप इतना बिटर हो रही हैं, जो चीज़ें आप बोल नहीं पाई हैं, शायद वही हम सब लोग जानना चाह रहे हैं आज की आपकी ज़ुबान से ही सुने कि कोई प्रेशर नहीं है, कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं है। बट हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप बिटर क्यों हो गई हैं इतनी, मतलब मुझे फील लग रहा है। आप पूछ रही है मैं बिटर क्यों हूँ? आपने साथ में ये भी कहा कि मूव ऑन कर गई हैं, मगर आप बिटर भी है, वो मूव ऑन नहीं बिटर नहीं है, बिटर नहीं है। ये क्या है ना, जब पास्ट सामने आ जाता है ना, तब वो जहन में याद आने लगता है, और वो जो ट्रांजिशन है, बिटर नहीं होना भी नहीं है। मैंने अपने आप को बहुत हील किया। आज मैं ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ ना, तो ऐसे ही नहीं खड़ी हूँ, लेकिन इमोशंस है, इमोशंस है, हेट्रेड नहीं है। जिसने जो किया, मैं तो प्रार्थना करती हूँ और भगवान ने इधर ही सबको दिखा दिया है, जिसने जो किया मेरे साथ नहीं, अगर आपके साथ भी कभी लाइफ में बुरा होता है ना, कोई करता है ना, तो वो इंसान इधर ही भुगतता है, कुछ ऊपर जाके नहीं है, सब कुछ इधर ही है। और मेरा नसीब भी इतना अच्छा है कि मैंने देखा किसके साथ क्या हुआ है, तो उससे पता चलता है उन लोग का। मैंने भी जाने अनजाने में, ये केस में नहीं, कुछ और पास्ट लाइफ का होगा मेरा कर्मा, तो भुगता मैंने, लेकिन जिसने जानबूझ के ये किया उन्होंने भी भुगता। इसी से, क्योंकि ये आधा ही सवाल हो गया, मैं आप मीडिया से नाराज हैं, मीडिया से बहुत नाराज हैं, मगर यहीं पे आप पुलिस के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पुलिस का काम ही है। मीडिया की मैं अपनी थी, पुलिस की अपनी नहीं थी। मैं मीडिया की तो मैं अपनी थी। जब मीडिया ने मुझे नहीं छोड़ा तो पुलिस को मैं क्या ब्लेम करूं? पुलिस से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। हूं मैं नाराज मीडिया से, मैं आज भी बोल रही हूं, क्योंकि जिस पे बीतती है ना, भगवान करे किसी आप लोग में से ये नहीं होवे, तब रियलाइज होगा मीडिया किसी को, हम लोग फोर्थ एस्टेट है, किसी को गिरा भी सकते हैं, किसी को उठा भी सकते हैं। आज शायद आप लोग मुझे उठाने आए हो, गिराने के बाद। मीडिया इन जनरल बोल रही हूँ, एंटरटेनमेंट नहीं बोल रही हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट, मैं बहुत मतलब कि चलो लेट ही सही, इन लोगों को, मीडिया को रियलाइजेशन होता है। आई एम वेरी 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 थैंकफुल। मैं बहुत खुश हूँ ये चीज देख के कि एक वो दिन था और एक आज है। बट इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकती हूँ, अगर मेरे साथ जो हुआ वो हुआ,
किसी और के साथ ऐसा मत होने देना, किसी को जज मत करो। बैक स्टोरी जानना जरूरी है। मैं खुद मीडिया में रह चुकी हूँ, मुझे पता है, और मैं इतना प्राउडली आज बोल रही हूँ कि मैं कोर्ट और क्राइम रिपोर्टर थी। विदाउट डॉक्यूमेंट्स मैंने काम नहीं किया, जो डॉक्यूमेंट्स में था मैंने वही स्टोरीज बनाई, और आई एम सो प्राउड। मैंने हाइपोथेटिकल किसी के कैरेक्टर पे, जो मेरे कैरेक्टर पे उछला कि मैं किसी आईपीएस ऑफिसर से क्लोज हूं। आप बताइए क्लोज का डेफिनेशन क्या होता है? क्या है क्लोज होना? जस्ट बिकॉज मैं सिंगल मदर हूं, जस्ट बिकॉज वो टाइम पे कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी, आज बिग बॉस ने तैयार होने नहीं दिया है, वो अलग बात है। तो क्या आप किसी को कुछ भी लेबल करोगे? और दुख ये हूं ना, हर्ट हुई, और दुख ये बात का है कि औरतों ने ही ये इल्जाम लगाया। मर्द की क्या बात करनी, कुछ नहीं। एक एडिटर, लेडीज एडिटर, विमेन एडिटर और विमेन रिपोर्टर ने ये बोला कि जितना सो के स्टोरी लेती है, मैं सोती हूं ना, वो मेरा प्रॉब्लम है। तो जो वो लेवल पे पहुंचता है वो सो के पहुंचता है, तो एडिटर भी शायद जो बन गए वो ऐसे ही बने होंगे। हो सकता है ऐसा। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि आप वो जो दौर था उस टाइम पे आप पुलिस वालों की भी फेवरेट थी, मैं वैसा वर्ड नहीं बट फेवरेट थी बिकॉज आप अच्छा काम करती थी। आप डॉन की भी फेवरेट थी क्योंकि उन्होंने आपको चुना इंटरव्यू देने के लिए, रीज़न जो भी हो, आप मीडिया के लिए एक आइकॉन थी। लेकिन जैसे जो आपने कहा कि जब आपका बुरा वक्त आया तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं था, इक्के दुक्के जो आपके अपने घर के लोग थे वो खड़े थे। आप उसको इंसानी फितरत मानती हैं, या कहीं ना कहीं आप खुद भी कामयाबी और शोहरत पाने के चक्कर में इंसान कमाना भूल गई? कुछ गलतियां आपसे हुई जो आप दोहराना नहीं चाहेंगी? मैं किसी पे विश्वास करना दोहराना नहीं चाहूंगी। सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं इजीली ट्रस्ट करती हूँ सब पे। मैं बहुत चाहती हूँ अपना नेचर ये चेंज करने को, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। और क्लोज, अगेन फेवरेट, सॉरी फेवरेट, मैंने तो कहीं पे डंके पे नहीं बोला कि मैं कोई भी पुलिस ऑफिसर की फेवरेट नहीं थी। मेरे सोर्सेस कोई पुलिस ऑफिसर नहीं थे, मेरे सोर्सेस एक आम इंसान हुआ करता था, जो चाय वाला था, जो लिफ्ट मैन था, जो क्लर्क था। कोई ऑफिसर मेरा नहीं था फेवरेट, क्योंकि ये हवा बनाई गई, किसने बनाई मुझे नहीं मालूम है, वो लेबल लग गया। मैं वही बोल रही हूँ, जस्ट यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ है और वो सिंगल मदर भी हो सकती है, सिंगल विमेन भी हो सकती है। तो क्या सिंगल विमेन, सिंगल मदर इजी टारगेट है एज फार एज कैरेक्टराइजेशन इज कंसर्न? क्यों कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, क्यों? तो शायद हो सकता है कि किसी को अपना सक्सेस दिखाई नहीं देता, मतलब सामने वाला मेरा सक्सेस नहीं देख पाया होगा, हो सकता है ऐसा, मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा। मेरा सवाल ये है कि आप एक औरत होकर इन अ मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री, तभी के टाइम पे आप एक लीडिंग क्राइम जर्नलिस्ट रह चुके हो, उस दौरान किस तरह की बायसनेस आपको फेस करनी पड़ी थी? और आपको लगता है कहीं ना कहीं केस के बाद अगर आप वापस ये प्रोफेशन में आते तो लाइफ बहुत अलग होती? नहीं, बायस तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ वो करना पड़ा। अब मुंह पे तो कोई कुछ नहीं बोलता, बट जो मीडिया का या किस सबका नज़रिया था आफ्टर केस, मतलब अरेस्ट के बाद, उससे पता चल गया कि मेरा सक्सेस काफ़ी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो उनके बिहेवियर से पता चला। और जहाँ केस ख़त्म होने के बाद जॉब, मतलब मीडिया में आना, जॉब ही नहीं मिली ना, तो कैसे आता इंसान कोई? तो वो चीज़ मैंने सोची ही नहीं। और ओवर द पीरियड ऑफ, मतलब धीरे धीरे ये शायद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई कि, और ये सोचा कि इसमें नहीं जाना वापस। ये रिपोर्टिंग, क्राइम रिपोर्टिंग, वो सब करना ही नहीं है। मैंने पूरा अपना जर्नी लाइफ का चेंज कर दिया। अपना पैशन कैसे चेंज किया? क्योंकि आपने कहा था कि ये एक तरह का नशा बन गया था आपके लिए। पैशन, अब कोई पैशन तभी बाद में रहा ही नहीं। पैशन के लिए बुक लिखा, दूसरा बुक लिख रही हूँ, फिक्शनल टाइप है, स्क्रिप्ट लिखती हूँ, तो वैसे अपने आप को मोड़ दिया कि कुछ लिखना कम करती हूँ, फिक्शन स्क्रिप्ट लिखती हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैशन को होने देती हूँ।
मेरा सवाल ये है आपसे कि मीडिया ने बहुत सारी तरीके की चीज़ें आपके बारे में कही। आपका कैरेक्टर असैसिनेशन जैसे आपने कहा वो कहा गया, आपको मर्डरर बुलाया गया, आपको बहुत सारी चीज़ें कही गई। एज अ क्राइम जर्नलिस्ट योर सेल्फ, अगर ये आपके किसी उस टाइम के कलीग या कोवर्कर के साथ हुआ होता जो खुद भी एक क्राइम जर्नलिस्ट थे, आप इस केस को कैसे कवर करती? क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमें सेंसिटिव होना चाहिए और मीडिया ट्रायल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं खुद उस सब के अगेंस्ट हूँ, बट एट द सेम टाइम आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली एज अ मीडिया प्रोफेशनल ये बर्डन रहता है कि आपको नंबर्स लाने हैं, आपको हाई टीआरपी चाहिए, और फिर वो लोग एक झुंड में चले जाते हैं और ब्लेम करने लग जाते हैं अक्यूज को। मैं जो मेरे साथ हुआ उतना तो मैं नहीं करती थी, ये तो 100% नहीं, क्योंकि वो मेरी परवरिश में नहीं है, मेरे खून में नहीं है। इतना तो किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन में करती नहीं, क्योंकि मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं स्टोरी करती ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी जो लाइन ऑफ स्टोरी करने की थी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लेके ही करना, मैं वो ही करती थी। मैं किसी के पर्सनल उसमें जोन में नहीं जाती थी कि एक कन्वर्सेशन, बहुत सिंपल सा कन्वर्सेशन था। मैं कोई तो भी स्पा में मेंबर थी, वो टाइम पे 1.5-2 लाख कमाती थी, तो मुझे इतना तो मेरे को पैम्पर करने की कैपेबिलिटी हो सकती है। उसके लिए कोई बॉयफ्रेंड किसी को पैम्पर करे वो गलत नहीं माना जाता है, लेकिन एक लेडी अपने आप को पैम्पर करे तो 1750 सवाल उठता है कि ये बड़ी से स्पा में लाइफ मेंबर थी, ये थी वो थी, पैसा कहाँ से आया? मेरा नसीब इतना अच्छा था कि सब सैलरी अकाउंट से जा रहा था, वो नसीब अच्छा था कि इसलिए मैं जो बोलती हूँ मैं प्रूफ के साथ ही बोल रही हूँ। एक इंसिडेंट था, एक स्पा में मैं बैठ गई थी, अभी भी मुझे याद है, मैनिक्योर पेडिक्योर करा रही थी, मेरे साथ एक दूसरी, जहीं पे भी वो होगी ना वो ये देख रही होगी, और नहीं देखेगी ना तो मैं चाहती हूँ वो देखे। एक हम लोग में ट्रेनी रिपोर्टर बोलते हैं, एक ट्रेनी रिपोर्टर भी थी, शी वॉज टेकिंग बॉडी स्लिमिंग सेशन, जिसका पैसा ज्यादा है, ठीक है, उसकी सैलरी मेरे से काफी, ट्रेनी रिपोर्टर आप लोग रह चुके हो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, और मैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ थी तो आपको पता होगा ही, आई डोंट नीड टू डिस्क्लोज दैट। वो मेरे से 3 गुना ज्यादा पैकेज लेके बैठी थी मेरे से, वो भी ठीक है चलो। उसके वो टाइम पे मेडिक्योर पे वो 2-2:30 बजे का टाइम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्राइम ब्रांच में 4 बजे की रखी गई थी। मेरे पास वो टाइम पे कार थी जिसका ईएमआई भी मेरी सैलरी से जा रहा था, तो मैंने वो लड़की को बोला चल साथ में चलते, तू कहाँ ट्रेन में जाएगी? ये सबसे बड़ी गलती मेरी। बोथ ऑफ अस आर सपोज्ड टू गो टू अटेंड अ क्राइम प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो टुगेदर, एक दूसरे की कंपनी भी हो जाएगी। अब भी पूरा रोड मुझे मालूम है, वडाला पीछे से एंटॉप हिल से लेके हम लोग गए, तभी फ्रीवे नहीं था, मुझे अभी भी याद है, और वो स्पॉट्स भी याद है जहाँ पे मैंने उसके साथ कुछ चीजें शेयर की थी, अभी भी वो याद है। वडाला से आप जाओगे वहां पे एक नागौरी चाय वाला है, जैसे पास हो गए वहां से मैं जा रही थी, ऐसे ही बात निकली तो उसने बोला आपका सन बोर्डिंग में जाता है ना, फीस क्या है? मेरी कोई तो भी सिस्टर या है, उसके बच्चे को डालना है। मैंने XYZ अमाउंट बोला, उसने बोला ठीक है, आपको क्या पसंद है? मैंने बोला मुझे मोमोज अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो टाइम पे बॉम्बे में मोमो कल्चर नहीं हुआ करता था। तो बोला क्यों मोमोज पसंद है? बोला मैं सिक्किम गई थी ना घूमने, तो मोमोज ही खाते थे हम लोग, नॉनवेज तो खाते नहीं गुजराती लोग। अच्छा, और 2-3 और कुछ ऐसी पर्सनल बातें हुई, बॉयफ्रेंड के बारे में शायद हुई कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये 2 मुझे प्रिसाइसली याद है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंच गए, वो सब हो गया रूटीन। जब मैं अरेस्ट हुई तो उसने ये कन्वर्सेशन छापा कि जिग्ना का लड़का XYZ बोर्डिंग स्कूल में है पंचगिनी में, और उसकी फीस इतनी है, और जिग्ना लव्स मोमो। क्या था ये? वाई इट वॉज नेसेसरी? तो ये ट्रस्ट ना, अभी मैं किसी को कुछ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो ये मेरा ट्रांजिशन रहा है, एंड आई एम हैप्पी विथ इट। इसमें कुछ स्टोरी नहीं थी एज सच देखना जाए तो। एक अमाउंट आपने लिख दिया कि जिग्ना की फीस इधर से इतनी, लड़के की फीस ऐसी है, तो लोगों को लगा अरे इतनी महंगी फीस है, मतलब अंडरवर्ल्ड स्पॉन्सर कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, कोई किसी को कुछ नहीं करता है।
बट ये फिर अजम्पशन लगाया गया। स्पा में जिग्ना बहुत बड़े स्पा में मेंबर, अरे भाई मैं तो हूँ, मेरी सैलरी है 1.5-2 लाख, तू तो 25,000 कमा के तू 35,000 का पैकेज लेके बैठी है, उसका क्या? बट व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ लॉ यू कैन नॉट डिफेंड योरसेल्फ बिकॉज यू डोंट हैव राइट्स, आई थिंक सो, टू डिफेंड योरसेल्फ एंड यू डोंट हैव योर से। आप नहीं, कहाँ किसको बोलोगे आप, कितने लोग को बोलोगे आप? सो ये भी हुआ है। जस्ट एक एडिशन, ये जो आपने इंसिडेंट बताया ये तो अनएथिकल फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म हो गया, क्योंकि जो आपकी निजी बातें थी उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ या ये रिकॉर्ड हो रही है। उन्होंने जो किया वो बहुत अनएथिकल था। बट आप, मेरा यही सवाल था, अगर आप ये उल्टा हो जाता केस तो आप पूरी तरह से, आप कह रही है एथिकली आप फॉलो मैं नहीं करती थी 100, नॉट बिकॉज मेरे साथ हुआ और मुझे सेल्फ रियलाइजेशन है। आप गूगल करिए, आर्काइव्स करिए, आप देख लीजिए मैंने क्या क्या स्टोरीज की है, यू विल अंडरस्टैंड इट। एक बॉलीवुड एक्स एक्ट्रेस अभी मुझे दिखाई नहीं दी, वो डिपोर्ट हुई थी, मैंने की उसके अगेंस्ट स्टोरी, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट था उसको लेके ही मैंने की थी वो स्टोरी। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बोला कि भूतकाल में नहीं जाना है, 7 साल लगे आपको इस आरोप से बाहर आने में, और अब बिग बॉस में आप आई हैं जहाँ पर लोग आते हैं अपनी छवि, कई लोग आते हैं जो अपनी छवि क्लियर करते हैं, लोगों के बीच अपने आप को एक रियल जो उनका सेल्फ है वो प्रेजेंट करते हैं। विदाउट गोइंग भूतकाल पास्ट में, आप किस तरीके से पब्लिक को, जो जनता आपको, करोड़ों की जनता जो आपको देख रही है, कैसे ये चीज़ें क्लियर करेंगी? क्योंकि कई लोग हैं जिनको आपकी स्टोरी सिर्फ एक साइड की पता है, उन्होंने आपको कभी सुना नहीं। तो आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको वो सब कुछ बोलना पड़ेगा या जनता को एक्सप्रेस करना पड़ेगा जिससे वो आपकी स्टोरी भी सुने और आपके लिए, मतलब आपकी तरफ से वो सोचे? आपको ऐसा लगता है कि ये राइट प्लेटफॉर्म है और पब्लिक तक पहुंच पाएगी बातें? मैंने बोला कि बिग बॉस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अगर मेरी साइड ऑफ स्टोरी और मैं रियल में कौन हूँ तो सब लोग जैसे जैसे बिग बॉस देखेंगे सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन उसके लिए आपको खुद को खुल के प्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब आप सिर्फ आज की अगर बातें करेंगी तो आई डोंट थिंक कि वो चीज़ें बहुत क्लैरिफाई होंगी। तो उसके लिए आप बिग बॉस देखिएगा पूरी सीजन, जब तक मैं हूँ तो शायद बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको और जनता को भी। आपने कभी ये पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की कि आपको ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया, और उस समय ऐसे कौन से लोग थे जिनकी आंखों में आपका स्ट्रांग होना चुभ रहा था? एक बार बकरा हलाल हो जाता है ना तो हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकता वो बकरा, खत्म, ओवर। तो मेरे साथ मैं एक बार कट चुकी थी, अभी उसका पोस्टमार्टम करके कुछ मतलब नहीं है। क्या होगा उससे? क्या वो मेरे 12 साल वापस आ जाएंगे? नहीं आने वाले। सो वो चीज़ को, और मैंने सच में ट्राई भी नहीं की। ट्राई करके क्या दुखी मिलता था ना, क्योंकि जिसने भी किया वो कोई अपना ही होगा, दुश्मन या बेगाना नहीं कर सकता है ये कुछ। जो अपना इन द सेंस जिसको मैं अच्छे से जानती थी वही कोई होगा। तो मुझे लगा ही नहीं वो इम्पोर्टेंट कि ये मुझे वो नेगेटिव जोन में जाना है, और पता लग के भी मैं क्या उखाड़ पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। सो इट वॉज कॉन्शियस डिसीजन इवन नाउ दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट थिंग्स। हो गया वो हो गया, खत्म हो गया वो चीज़। बट क्या आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग वुमन आपका एक होना, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होना, इस बात की वजह थी कि बहुत सारे लोगों की आंखों में यही एक वजह थी, यही एक वजह थी। शायद आपने भी अपनी लाइफ में ये सिचुएशन, मेरा एक्सट्रीम था, बट कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं आपने भी ये फेस किया होगा। और ये जस्ट मेल फीमेल का नहीं है, फीमेल में थोड़ा ज़्यादा होता है अगर कोई फीमेल हो, बट मेल ऑल्सो, दे आर ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड इन मैनी वेज। एंड एक्सप्लॉइटेशन डजंट मीन जस्ट स्लीपिंग अराउंड, वैसा नहीं होता है। कोई कहाँ तक आपको यूज़ करता है आपको समझ में नहीं आता है। जब ये आप उस टाइम पर थे, अकेले थे, काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा, उस वक्त आपका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कौन बना? मेरा फैमिली, जस्ट माई फैमिली और मेरा लड़का, दैट्स इट। जो पहले आपके दोस्त हुआ करते थे या जो उसमें एक्यूज्ड थे आपके साथ, क्या उनमें से किसी ने कभी भी आपसे बात करना चाही? नहीं, अक्यूज से मेरा कुछ लेना देना ही नहीं था। दोस्त, आप कौन से एंगल में सरकाज़म में दोस्त बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो मुझे नहीं पता है, बट दोस्त की जगह पे है।
मेरा सबसे ज्यादा डर टाइम्स ऑफ इंडिया से लगता है, अभी भी लगता है। ओके मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपके साथ वो हादसा हुआ उसके बाद आपने इतना कठिन समय देखा, उस समय मुझे ये जानना है कि आपको चुना गया एक इंटरव्यू के लिए बाय द मोस्ट फेमस उस समय के क्रिमिनल ने आपको इंटरव्यू दिया और उन्होंने आपको कहीं ना कहीं फ्रेम किया ये पूरे मामले में। क्या आपने कभी भी पता लगाने की कोशिश की उनसे मिल के, जानकर, कांटेक्ट करके कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों फंसाया गया इस मामले में? क्योंकि आपने वो पूरा जो अंदर जेल में आपके साथ हुआ वो आपने सहन किया था, और जब आप ऐसे किसी दौर से गुजरते हो आप हमेशा उस चीज़ का पता लगाना चाहते हो, सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हो। तो क्या आपने कभी भी कांटेक्ट करके पता करने की कोशिश की कि आप ही क्यों, आपका ही नाम क्यों लिया गया? ये क्वेश्चन टाइम्स ऑफ इंडिया का ही हो सकता है, ताकि मैं उसको कांटेक्ट करूं और दूसरा एमसीओसी लगाऊं कि उसने उसको मिलके वापस कुछ नया कॉन्स्पिरेसी किया। नहीं, और दूसरा मतलब ये यही हुआ ना कि आप लोग चाहते हो मैं उसको मिलूं, उससे बात करूं और नया कुछ केस बने मेरे अगेंस्ट। ऐसा है? ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैठा कोई भी इंसान ऐसा चाहेगा। किसी का भी कोई एजेंडा नहीं है। हमने ना हम आपको पर्सनली जानते हैं, ना कोई फंसाने का आपका हमारा कोई यहाँ से किसी को बैठा। आप कैसे कोई गैंगस्टर से बात कर सकते हो? आप जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, आपने कहा कि आपके कॉन्टैक्ट्स रह चुके हैं। कॉन्टैक्ट्स मैंने तो नहीं बोला कॉन्टैक्ट्स रह चुके, कॉन्टैक्ट्स इन द सेंस आप जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, तो आप लोगों को जानती हैं। कभी आपने सोचा कि मैं पता लगाने की कोशिश करूं कि मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम किसी क्रिमिनल को, वो खुद भी मिला नहीं होगा, वो क्रिमिनल जो भी है वो, मुझे नहीं लगता है। और जब एक बार खड्डे में गिर जाते हो ना, और दूसरी बार महा मुसीबत से खड़े होके बाहर आ रहे हो ना, तो वापस वो खड्डे में कोई नहीं गिरना चाहता। उससे अच्छा जवाब नहीं चाहिए लाइफ में। वो ठीक है, चलेगा, मेरे व्हेन आई डाई वो मेरे साथ वो जो क्वेश्चन जाएगा वो परवड़ेगा, अगले लाइफ में देखेंगे, बट अभी नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो एनी आंसर्स। मुझे कोई आंसर्स नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। जो उसने जो किया, चाहे वो गैंगस्टर हो या कोई भी XYZ हो, वो इधर ही भुगतेगा। मुझे नहीं पढ़ना वो चीज़ में। आपने अभी हाल ही में एक कॉन्वर्जेशन के दौरान ये कहा कि मैं उस समय बहुत हंगर था मेरे में, एक एरोगेंस था अपना नाम देखने का। क्या आपको लगता है कि वो भी एक वजह थी कि आप इजी टारगेट बन गई, क्योंकि आप उस समय भाग रही थी अपने डेडलाइंस की तरफ, फेम की तरफ, आप चाहती थी कि आपका नाम हर जगह हो, और एक एरोगेंस लेवल भी था जैसे आपने खुद ही अपने मुंह से बताया। तो आपको लगता है कि शायद उस वजह से भी आप टारगेट बनी? यस, नशा है, विच आप लोग सब मानोगे, बाईलाइन एक नशा है, और वो नशा ना ड्रग्स और अल्कोहल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ईगो का नशा है। और वो भाग दौड़ में वो ईगो में कहाँ एरोगेंस आ जाती है ना, वो पता नहीं चलता। वो बहुत थिन लाइन है। यस, आई एडमिट दैट कि अपने को हर टाइम विजिबिलिटी चाहिए। स्टोरी नहीं मिली तो ओ गॉड, नहीं मिली तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि एक अपना, हम लोगों ने एक आपने भी कुछ ब्रेकिंग किया होगा लाइफ में, बहुत सारे किए होंगे, तो जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की नहीं, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब जो स्टोरी मिस होती है ना, तो आप एक मोड में चले जाते हैं, मेरे से स्टोरी कैसे, यू स्टार्ट अब्यूजिंग योरसेल्फ कि स्टोरी मेरे से मिस ही कैसे हो सकती है। वो हम अलग ट्रिप पे रहते हैं, तभी रियलाइज़ नहीं होता है। बट फिर आज मैं सोचती हूँ तो लगता है यार आपुनिच भगवान नहीं है, इंसान ही है, इंसान से होता है मिस। बट ये रियलाइज, ये बोलना आज बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन ये रियलाइज करते करते तो निकल गई, आधी जिंदगी निकल गई, और इतना बड़ा कांड हो गया, वो अलग। सो यस, ऑल द मीडिया प्रेजेंट हियर, आई रिक्वेस्ट दैट डोंट रन। कोई कुछ ज़्यादा पगार नहीं देने वाला है, जितना पैसा है उसी में काम करो, कुछ नहीं होने वाला। कोई आता नहीं है खड़ा रहने को, फैमिली ही आती है। फैमिली पे के पास ऑप्शन नहीं है, या फिर फैमिली अपने को इतना ट्रस्ट करती है। मेरे नाना बोलते थे जब तक जिंदा थे कि मेरी लड़की ये कर ही नहीं सकती है, ऊपर से भगवान आके भी बोलेगा ना तो भी नहीं कर सकती है। ये उनका कॉन्फिडेंस था, जो फ्रेंड्स नहीं बोल सकते ऐसा। वो, और उनमें उनकी गलती भी नहीं है, लोग डर जाते हैं। इट्स ओके, जो खड़ा रहा उसके लिए थैंकफुल, जो नहीं रहा उसके लिए भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
शायद उन्होंने बाजू में खड़े रह के, ऐसा जेल भराओ आंदोलन तो नहीं था ना, मैं गई तो मेरे साथ बाकी 4 आएगा, ऐसा तो नहीं था। तो शायद उन्होंने अपने तरीके से कहीं ना कहीं प्रे भी किया मेरे लिए, हो सकता है, और ऐसा है। जिग्ना, मेरा सवाल भी अनएथिकल जर्नलिज्म के ऊपर ही है। हमने कई बार देखा है, यहाँ पे भी एक प्राइम एग्जांपल है कि कई लोग अनएथिकल चीज़ें करते हैं एक अच्छी खबर बनाने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए, बट कई बार अगर वो सही चीज़ के लिए, सही कॉज के लिए किया गया हो, तो क्या आपके हिसाब से वो एथिकल है? क्या वो ठीक है? वो किसको डैमेज करता है, क्या हद तक डैमेज करता है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। उससे आपको पता चल सकता है कि वो एथिकल था या नहीं था। उसका आउटकम को देखना चाहिए अपने को करने से पहले। एटलीस्ट इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि शायद इससे क्या, इसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। थैंक यू। जिग्ना, पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आपने जो ये कहा कि ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है एंटरटेनमेंट, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे ये बुरा लगा क्योंकि ये मेन स्ट्रीम का बहुत ज़रूरी और अहम हिस्सा है एंटरटेनमेंट। जैसे क्राइम होता है, पॉलिटिकल होता है, वैसे एंटरटेनमेंट होता है। और दूसरा, आपने ये कहा कि आप एंटरटेनमेंट की बात करिए, आप इस पर बात मत करिए। तो हमें बुलाया ही इसीलिए गया है कि हम आपका मत सबके सामने बता सकें, 130 करोड़ जनता को बता सकें। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रही हैं कि आप इन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती। एक बुरा हादसा आपके साथ हुआ, लेकिन सबसे बड़ी जो अदालत है उसने ही आपको बरी कर दिया। तो नकारात्मक ना सोचते हुए आज आप इस मंच पर हैं, जो बुरा हुआ सो हुआ। पर क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद नहीं निकलना चाहती इससे? आप खुद नाराज़ हैं, हर्ट हैं। पहले आप अगर मूव ऑन नहीं होंगी तो लोग कैसे होंगे? आपने कहा मैं इस पे बात नहीं करना चाहती, और आप जब से आपने एंट्री की है बिग बॉस में, आप सिर्फ इसी मुद्दे पर बात कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी मूव ऑन होने की ज़रूरत है? क्योंकि आप बरी हो चुकी हैं, जो हो चुका है वो हो चुका है। सो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आपको ये मेरा सिर्फ बोलना बुरा लग गया कि मैंने ये बोला कि आप एंटरटेनमेंट मेन स्ट्रीम नहीं है। इतनी बात आपको बुरी लग गई तो मुझे तो कितना बुरा लगना चाहिए। जो मेरे साथ भी हुआ, तो जाहिर किया, मैं भी जाहिर कर रही हूँ। जो मेरे साथ मैं भी हुआ, बता रही हूँ, मुझे भी बुरा लगा। आपको बुरा लगा, आई अप्रिशिएट दैट, इट्स ओके, आई एम एक्नॉलेजिंग दैट। हर एक को बुरा लगा, एक्सप्रेस करने का हक है। तो जो इतनी बात आपको बुरा लगी, तो मेरे साथ तो क्या क्या हो गया, तो मुझे बुरा लग नहीं सकता है? एक वो जवाब लग सकता है। और मूव ऑन मतलब कैसे मूव ऑन हुए, आप मुझे समझा दो। चलो मूव ऑन कैसा होना? अच्छी बात ये है जिग्ना कि आप सारे आरोपों से अब बरी हो चुकी हैं। वो तो मैं एकदम थैंकफुल हूँ जुडिशरी से कि जुडिशरी नहीं होती तो आज तो हो जाता था मेरा। उसी क्राइम के एक हिस्से से एक कोर्ट ने आपको सारे आरोपों से बरी कर दिया है। 7 साल आपने जो झेला, जनता ने देखा। आपके सीरीज को अवार्ड भी मिल चुका है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले चुकी हैं करिश्मा तन्ना। ये बातें हैं, बट पॉजिटिव अगर आप नहीं रहेंगे खुद, तो दूसरों में कैसे ये आप पहुंचा पाएंगे या आप मैसेज दे पाएंगे? पॉजिटिव नहीं होती तो यहाँ तक पहुंचती नहीं। और जहाँ तक रहा कि क्या अंदर चल रहा है, अंदर एक फैमिली है जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, जो अपने लाइफ जर्नी शेयर करते हैं कि आपके साथ क्या। सब लोग मुझे नहीं पहचानते 16 के 16, तो वो कुछ पूछते हैं तो उसमें उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूव ऑन नहीं हुई हूँ। इमोशंस होते हैं। बिग बॉस क्या है? बिग बॉस एक इमोशंस है, बिग बॉस एक रिलेशनशिप्स है। तो यहाँ पे जब हमें 105 दिन रहना हो साथ में, कौन कितना रहेगा मुझे नहीं मालूम है। किसी का ऐसा अनप्रेडिक्टेबल गेम है ये। कोई आपसे आके पूछता है ना अपनी जर्नी और आप बताते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आई एम स्टक देयर, आई एम नॉट स्टक देयर। और ये भी मुझे आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ या वहीं की वहीं हूँ। सो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नहीं होती ना मैडम तो यहाँ तक पहुँचती नहीं। कोई भी इंसान मेरे जितना झेला है ना, 1% या 10% भी झेल के, नहीं कुछ करके झेल के दिखाए और खड़ा रहे ना, समाज को फेस करे ना, यही साइन है पॉजिटिविटी की। नेगेटिव होती ना तो सुसाइड कर लेती थी कब से। तो पॉजिटिव नेगेटिव का इसमें है ही नहीं। इधर खड़ी हूँ 12 साल के बाद, वही एक मेरी पॉजिटिविटी है। ये बहुत अच्छी बात है जिग्ना, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको ऐसा लगता है मैं रिपीट कर रही हूँ। आप लोग आए हैं वही मुद्दा लेके,
तो आपको बोलूं नहीं और चुप बैठ जाऊं मैं, नहीं, नो कमेंट्स। अब तक के एक भी क्वेश्चन में नो कमेंट्स नहीं बोला है मैंने। यू शुड अप्रिशिएट दिस कि मैं जितना बोलना चाहती हूं मैं बोल रही हूं, बट अगर कोई चीज बुलवाने का ठान के कोई आता है, और इतना तो दिमाग मेरे में अभी आ गया कि मुझे अपने शब्द तोल मोल के बोलने थे। 2011 में नहीं थी ऐसी, बट लाइफ में सब कुछ इंसिडेंट हम लोग सीखते हैं। मैं मेरे इम्प्रेशन या मेरी वजह से घर वासियों के इम्प्रेशन, बिग बॉस के इम्प्रेशन स्टेक पे नहीं ला सकती। हम लोग अंदर 24 घंटे रह के देखिए आप क्या बात करोगे। मैं भी किसी को पूछती हूँ कि भाई तेरा तू कौन है, नहीं पता मुझे कौन कहाँ से आया है, तो बात क्या करोगे आप? कुछ ना कुछ तो शेयर करना है ना, क्या करोगे आप बात? या आप मुझे टिप दे के जाओ ये बात करना तो मैं वो बात करूंगी। आज कितना एपिसोड आया है, क्या आया है बाहर मुझे जानना भी नहीं है। आज हम लोग मेरी वर्तमान की बातें कर रहे थे कि अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं क्या हूँ, कौन हूँ, हम लोग आज वो भी बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि भूतकाल की ही बात करते हैं और वहां से मूव ऑन नहीं हुए, ऐसा नहीं है। ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है आपका है। बाकी यू आर मोर सेंसिबल देन मी। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी, आखिरी सवाल है मेरी तरफ से कि वो क्या 3 गलतियाँ होंगी जो आप अब दोहराना नहीं चाहेंगी, उस दौरान आपसे हुई और उसने आपको एक सीख दी? बोला मैंने, एक तो ट्रस्ट, मैं नहीं चाहती किसी पे ट्रस्ट करना, चाहे वो कोई भी हो। और एरोगेंस, अभी मैं जमीन पे आ गई हूँ, तारे जमीन पे आ गए, सो एरोगेंस। और दूसरा बस ये 2 ही है शायद, मुझे नहीं, तीसरा फिलहाल याद नहीं आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बेल में आपकी एक कंडीशन थी कि जहाँ पर आप मीडिया से बात नहीं कर सकती थी, और आपने कहा था कि आपने जो अपनी मानसिक शांति है वो उस दौरान ढूंढी, लेकिन उस बीच में आपने किताब लिखी, सीरीज़ आई बिग बॉस में, आपने कहा कि आप बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर देंगी जो शायद आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं ये घटना आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि लाइफ की सबसे बड़ी घटना तो यही रही है। लेकिन क्या अब ऐसा भी एक तरीके से नज़र आ रहा है कि आप खुद अब इस घटना को भुना रही हैं? मेरा पहला सवाल तो ये है, घटना को भुना रही हैं मतलब आप बार बार इस घटना के बारे में बात कर रही हैं, तो क्या इस घटना को आप अब भुना रही हैं अपने लिए? मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप उसका फायदा उठा रही हैं, आसान शब्दों में। फायदा उठा रही है, मैंने आई थिंक अभी बोला, आइदर मैं चुप होके बैठी रहूं घर में, कुछ नहीं करूं। एक पॉइंट आता है, जैसे बोला फायदा उठाना कुछ नहीं, मैंने जिंदगी में किसी का फायदा नहीं उठाया है। मैं अपना फायदा तो उठाने दो, मुझे इतना तो करने दो, इतना तो हक बनता है मेरा कि जब लाइफ में इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, मेरे हादसे पे बहुत लोगों ने फायदे उठाए, सीरीज बन गई, सबको सब कुछ मिल गया, अभी मुझे तो कुछ फायदा उठाने दो मेरी जिंदगी का। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विक्टिम मोड प्ले कर रही हूँ, जरा भी नहीं है ऐसा। लाइफ में हर एक को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, आगे ग्रो करने का। मुझे लगता है मैं यही कर रही हूँ, उसमें जरा भी मैं रो धो के, शायद हुआ होगा कि मैं अंदर रोई होंगी, उसके पीछे कुछ और रीजन हो सकता है। 24 घंटा तो आप लोग नहीं देख रहे हो ना, 1 घंटा देख रहे हो ना, और लाइव 24 घंटा देख रहे हो, तो आगे पीछे का भी देखना क्या कन्वर्सेशन है। मेरे कन्वर्सेशन होने के साथ कोई और भी रोता है, मैं अकेली नहीं रोती हूँ। ये सिचुएशन ऐसी है, सब फैमिली को छोड़ के इधर आए हैं। कभी एक मौका कोई और लेडी होती है या कोई भी लड़का होता है जो लो फील कर रहा है, तो हम एग्जाम्पल देते हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं है, देख ऐसा भी होता है लाइफ में, तो उसको उसमें यूज करना मेरे हिसाब से तो नहीं बोल सकते। लेकिन जिग्ना, जो परमिशन है सीरीज की वो भी तो आपने ही दी, तो फायदा उठाना कैसे हुआ? परमिशन मैंने ही दी, सही बात है, ये भी मैंने परमिशन, बुक राइट्स था, मैंने बुक लिखी थी और बुक्स राइट्स लिया गया था, तो मुझे तभी तो नहीं मालूम था ना वेब सीरीज़ हुई है, तभी नहीं मालूम था। और फ़ायदा सबको हुआ है, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, और मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ, सबको फ़ायदा हुआ है। और मुझे क्या फ़ायदा हुआ है वो बाहर आप जाके लोगों को पूछ लेना, जो इंस्ट्रूमेंटल थे वेब सीरीज़ बनाने के लिए और जिन्होंने रोल प्ले किया था राइट्स बेचने के लिए, उनको जाके आप पूछ लेना।
लेकिन जिग्ना आपने कहा था कि जो मर्डरर का टैग है वो मुझसे हट गया है, लेकिन बहुत सारे हैशटैग्स हैं जो अभी बाकी हैं। क्या जिक्र करना चाहेंगे उन हैशटैग्स का जो आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं? अभी भी लोग, मुझे सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि एक वेब सीरीज़ आने के बाद लोगों को सच्चाई पता चलती है। क्यों ऐसा? मतलब अगर मेरी वेब सीरीज़ नहीं बनती तो शायद किसी को पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हुआ। इट्स रियली अ वेरी सैड पार्ट कि लोगों को क्यों एहसास हमें हर एक चीज़ का दिलाना पड़ता है। क्यों लोग क्या सच है क्या नहीं सच है क्यों नहीं समझ पाते। क्यों लोग जजमेंटल हो जाते हैं, क्यों जज करते हैं कि हाँ यार ये हुआ तो ये हुआ, इसने किया ही होगा। क्यों लोग जज करते हैं? जो दिखता है वो बिकता है, मुझे मालूम है। हम सब रिपोर्टर है, आप भी हो, आपको पता है आपके कंधों पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आप दिखाना चाहोगे लोग वो ही देखेंगे। तो एक जो लेबल लगा, जैसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि मतलब वही टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आज भी लोग यही सोचते। इधर आने से 20-25 दिन पहले भी मुझे कोई मिला था, उसने भी मुझे बोला, अरे वो मीडिया रिपोर्टर मिली थी, उसने बोला कि जिग्ना का तो एक आईपीएस से बहुत क्लोज था वो टाइम पे। बोला भाई धन्य है लोगों को, और वो लेडी रिपोर्टर, बोला धन्य है बाबा, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। आज भी लोग वही पकड़ के बैठते हैं, पता नहीं क्या। मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड टू दिस दैट इतना होने के बावजूद सच्चाई बाहर, जैसे आपने बोला कोर्ट ने बली करने के बावजूद, हाई कोर्ट ने भी कर दिया बाबा, कुछ नहीं है अभी पेंडिंग, तो भी लोग को यही अटक गए, सुई वहीं पे अटक गई है। दिल नहीं अटका है, सुई अटक गई है कि जिग्ना का कोई सी के साथ क्लोज था। अरे भाई था तो था, उसमें तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? नहीं लगनी चाहिए। शायद वो मिर्ची लग रही है कि उसका उसके साथ क्लोज नहीं था और जिग्ना का कैसे था, हो सकता है ये भी। बट ये सच में इट स्टिल हर्ट्स। जैसे आप बोल रहे हो मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, कैसे कोई इंसान मूव ऑन करेगा जब लोग नहीं करने दे रहे हैं? कितना कोई कहाँ तक इग्नोर करेगा? ये बात आज भी हर्ट होती है। 20-25 दिन पहले की यह इंसिडेंट है। आई वाज शॉक्ड, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? अभी भी बट हो रहा है, अभी भी क्या करें। शायद अभी बिग बॉस के जरिए, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म के जरिए शायद ये अभी क्लियर हो जाए। ये मैं सिर्फ होप कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। मेरा सवाल आपसे ये है जिग्ना कि आपके कुछ एक्स कलीग्स का ये मानना है कि आप आपके हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स को काफ़ी बोस्ट करते थे, काफ़ी शो ऑफ करते थे आपके हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स के बारे में, और यही चीज़ है जो आपको ले डूबी है, यही चीज़ है जो आपके अगेंस्ट यूज़ हुई है। आपका क्या मानना है इस पर? उनका ये मानना है तो यही सही, मुझे क्या मालूम उनका क्या। मेरे हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स मीडिया में सबके होते हैं, आपके नहीं है, है ना? आप नहीं कभी किसी को बोलोगे कि यार मैं तो इसको भी पहचानता हूँ, ये एक्टर है ना, मैं उसको पहचानती हूँ, नहीं बोलोगे क्या? आप घर पे जाते हो नहीं बोलते हो क्या रिलेटिव्स को? वो भी पूछते हैं अरे तू इसको मिली क्या, तो आप ना बोलते हो और नहीं मैं तो नहीं मिली। आप बोलते हो ना कि हाँ यार मैं तो इसको पहचानती हूँ अच्छे से। तो ये क्या बूस्टिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स हुए? और जिन्होंने ये बोला है वो ये जवाब उनको पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता। अगर आपको चांस मिले आपके पास में जाके कोई एक चीज़ बदलने का, तो वो क्या होगी? जो मैंने बोला कि मुझे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो ही मैं बदल सकती हूँ। बिकॉज खंजर वही पीछे मारता है जिनको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस सब मालूम है। जिनको नहीं मालूम है ना कुछ आपके बारे में, वो कुछ नहीं कर सकता आपका, क्योंकि वो ढूंढता रहेगा कि यार इसकी वीकनेस क्या है। और जो आपकी वीकनेस होती है ना वही आपकी स्ट्रेंथ भी होती है। अगर मेरा लड़का मेरी वीकनेस है तो वही मेरा स्ट्रेंथ है। तो वही मैं चाहूंगी कि आई शुड नॉट बी, आई लर्नड दिस कि मुझे बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए ताकि वो कोई और इसका गलत फ़ायदा उठाए। जैसे मैं उस दिन नहीं बोलना चाहिए ना, आज कोई मुझे पूछ ले मेरी फेवरेट चीज़ क्या है, बोलूँगी ही नहीं, क्या पता कौन कैसे यूज़ कर ले। उस दिन नहीं बोलना चाहिए था कि भाई मोमोज अच्छे लगते हैं, तो शायद वो स्टोरी उसको एक तो कम मिलती,
अभी नहीं बोलूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, सब कुछ पसंद है, जो दे दो, ये डिफरेंस हुआ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बायलाइन एक पैशन था, एक नशा था, वो हम सब जानते हैं इस बात को। क्या आपके हिसाब से आपका ये पैशन और आपके उस वक्त की राइवलरी आपकी बर्बादी का कारण बना, और क्या अब इस चीज़ से लोगों को सबक लेनी चाहिए कि हाँ, काम को अपना पैशन नहीं बनाना चाहिए और इतने अच्छे से काम को नहीं लेकर चलना चाहिए दिल से कि हाँ, कभी कल को चल के कुछ भी बुरा हो सकता है? एक तो मुझे नहीं लगता वो पैशन ने मेरी बर्बादी का रास्ता हुआ होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ लाइन क्रॉस की थी। मैं सोचती रहती हूँ यार मेरे से क्या गलती हो गई, ऐसी तो क्या गलती हो गई मेरे से, लेकिन वो जवाब नहीं मिल पा रहा है। और आजकल के बच्चे लोग, आजकल के, दैट डजंट मीन आई एम टू ओल्ड, उसका मतलब ये नहीं है, बट आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो रिपोर्टिंग है, दे आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है उनको क्या करना है, जो मैं नहीं थी। मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती थी, मैं बहुत लोगों को मदद करती थी, जैसे स्कूप में दिखाया है, जैसे मेरे बुक में लिखा है, बॉम्ब ब्लास्ट हुए इतने, मैंने कवर किया, मैंने अपना खून तक डोनेट किया है। फर्स्ट बॉम्ब मैंने जो कवर किया जुलाई ट्रेन ब्लास्ट था, मेरे को ज्वाइन हुए 2-3 महीना हुआ था प्रोफेशन में, तो मैं ट्रेनी रिपोर्टर थी, मुझे सायन की हॉस्पिटल में खड़ा रखा गया था, जाओ स्टोरी के लेके आओ, कुछ पता ही नहीं था, सायन हॉस्पिटल भी नहीं देखी थी, तब अनाउंसमेंट हुआ ए नेगेटिव ब्लड चाहिए, तो मैंने डोनेट भी किया। शायद वही डोनेट करते करते कहीं ना कहीं उनकी दुआ भी लगी होगी, पता नहीं है मुझे, बट एंड आई डोंट फील कि मुझे अभी भी दुख कुछ और चीज़ का है, जैसे अपने लोग नहीं साथ खड़े रहे, सबसे ज़्यादा तो दुख यही है, पुलिस का कुछ दुख नहीं है, उन्होंने जो किया, जो उनको करना चाहिए था, जो उनका रोल है करने का, जो उनका प्रोफेशन है, बट अपने लोग ने नहीं साथ दिया, ये गम है और है, मुझे कोई शर्म भी नहीं है, और उसमें आपको लगता है मैं मूव ऑन नहीं हुई, तो ये टॉपिक में नहीं हुई हूँ, कुछ भी हो जाए, बट माफ़ कर दिया, सबको कर दिया, सब आज वही एक्सप्लेनेशन देने आते, अरे यार वो टाइम पे एडिटर का प्रेशर था, मुझे देना ही पड़ा, मुझे यही करना ही पड़ा, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है ऐसा, बट मैं बहुत छोटी हूँ टू एडवाइज एनीवन। क्या सबको पता है सबका क्या, सबके लिए, खुद के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इतने तो सब मैच्योर हो ही गए, अगर नहीं हुए तो मेरा इंसिडेंट लेके समझ लेना कि क्या करना और क्या नहीं करना। रोना धोना तो दुनिया भर के साथ है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप डिप्रेशन में नहीं गई, और आपकी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई हुई है, मैनी फोल्ड हुई है। क्या कहना चाहेंगी, आपकी जो बढ़ोतरी हुई है स्ट्रेंथ्स में, उनको गिनाना चाहेंगी ताकि लोग उससे इंस्पायर हों? यस, मैं भी बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मेरी फैमिली साथ में खड़ी थी, और उन्होंने चाहा, उन्होंने इतना किया कि मैं डिप्रेशन या किसी पिल एंजाइटी में नहीं पड़ूँ, रात मतलब 12 साल से। प्लस अब जब आपका टाइम ख़राब होता है, 3-4 चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब जो मैंने अप्लाई किया, आई एक्सेप्टेड माई सिचुएशन, मैंने एक्सेप्ट किया कि आज मैं जेल में हूँ और कुछ कर नहीं सकते हो। मैं भी टूटी, मैं अपने आप खड़ी रही विद द फैमिली सपोर्ट, मेरे बच्चे का सपोर्ट, प्लस मैंने सरेंडर किया, आई सरेंडर टू गॉड, क्योंकि जब नैया डूबती है ना तब सब याद आ जाते हैं, जब सितारा ऊपर चढ़ता है ना तो कोई याद नहीं आता, भगवान भी इररेलेवेंट हो जाते हैं, अपने को लगता है कि हम ही भगवान है, ऐसा नहीं है। और थर्ड, फेथ, ये 3 चीज़ थी जिन्होंने मेरी जर्नी में बहुत बहुत योगदान रहा। मैं मेडिटेशन करती थी, आज भी करती हूँ, अभी हालांकि बिग बॉस में टाइम का पता नहीं चलता है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कितना टाइम हो गया, और मैंने अपने आप पे बहुत वर्क किया, मतलब पूरा 180 डिग्रीज में अपने आप को चेंज किया मैंने, मेरी पर्सनालिटी को बहुत चेंज किया मैंने अपने आप पे 12 साल मेहनत की, शायद
भगवान मुझे यही करवाना चाहता था और उन्होंने ये रास्ता चुना क्योंकि मैं भी गुंडे मवाली और पुलिस की भाषा ही समझती थी। उनको पता था इसको, ये लड़की को यही भाषा समझ में आने वाली है, तो शायद उन्होंने यही रास्ता चुना मुझे समझाने के लिए, मेरी अकल ठिकाने लाने के लिए, हो सकता है। आपने कहा कि आप आगे कुछ लिख रही हैं, बताना चाहेंगी क्या लिख रही हैं थोड़ा सा? वो फिक्शन है, इट्स अबाउट फिक्शन, ट्रू कैरेक्टर्स, नथिंग टू डू विथ क्राइम और एनीथिंग, फिक्शन स्टोरी है। और आपने जो कहा मेन स्ट्रीम और क्राइम और एंटरटेनमेंट के बारे में, मैंने क्राइम भी किया, मैं 36 साल से हूँ और मैं एशियन एज डेक्कन क्रॉनिकल के लिए भी लिखती हूँ। हम दोनों एक ही वहाँ पे से आए हैं। या कौन चला रहा है एशियन एज? सॉरी, ये रोल रिवर्सल हो रहा है, मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। It is from Hyderabad only. Manju Reddy is still running. अच्छा, is still there? Yeah. मेरा मैसेज दे देना, पीपीएफ तो क्लियर करो। 12 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? गुजराती हूँ, इंटरेस्ट नहीं छोड़ सकती हूँ, प्लीज मैसेज दे देना। बिग बॉस ये क्लिप दिखा देना, पीएफ नहीं दे रहे ये लोग। आप एंटरटेनमेंट का ही मीडिया चुना ना अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए। आखिर वो लोग ने तो बैंड कर दिया ना मैडम, तो इधर ही तो आना पड़ा, क्या करेंगे? ओके, चलते चलते आखिरी सवाल, क्या आप ये मानती हैं कि आप के जेल जाने का कारण पुलिस का सेव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है? तो क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज पुलिस से इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, पुट यू बिहाइंड दी बार। मुझे लगता है जजमेंट ने वो क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। अगर जज ने बाइज्जत बली किया है तो शायद पुलिस, मुझे नहीं पता पुलिस के बारे में। सच में मेरा अब तक 12 साल का सेम मेंटेन है कि मैं पुलिस के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं, मुझे नहीं बोलना वो सब चीज़। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब ये इंसिडेंट हुआ था सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या था आपके ऊपर? जो हुई वो, जो आपका बेटा बर्दाश्त कर रहा है उस टाइम पे वो, एंड उसके बाद एक टाइम था जब आपकी क्राइम न्यूज़ जो थी वो हेडलाइन हुआ करती थी और आप इस घर में हैं, तो क्या यहाँ से कुछ हेडलाइंस होंगी? क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए देखते रहिए रात को 9 बजे कलर्स पे बिग बॉस। और प्रेशर था, समाज का प्रेशर था, बहुत था कि समाज कैसे मुझे एक्सेप्ट करेगा, बहुत प्रेशर था। आज भी है, हर कोई को रहता है। आज ये है कि बिग बॉस में आई हूँ तो वो अलग प्रेशर है, बट ये जो सोसाइटी का प्रेशर है ना, बहुत था। लड़के का तो प्रेशर नहीं था क्योंकि लड़का आके बोल के गया था, तो कहाँ 80% मुझे था, एंड वो बहुत अच्छा इंसान बना है। ये मैं भगवान को इतना थैंक है मुझे कि इतना, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ का गिल्ट है कि मैं उसको वो बचपन नहीं दे पाई जो जिसका वो हकदार था। वो बहुत मैच्योर्ड हो गया, आज उसी की वजह से यहाँ हूँ कि बिग बॉस क्यों, ये जनरेशन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाली है और वो चाहता था कि मुझे बिग बॉस जाना चाहिए। जर्नी कब तक रहेगी, कहाँ तक रहेगी, वो मुझे नहीं पता है। ये आज मैं सलमान सर के सामने भी बोली थी मैं प्रीमियर में, और आज भी मैं बोलती हूँ, वो मैं सिर्फ उसी के लिए हूँ क्योंकि हम दोनों को ये प्रूव करना है दुनिया को, कि दिखाना है, प्रूव इज सॉरी रॉन्ग वर्ड, कि हम दोनों स्ट्रांग हैं, मैं अंदर रह के और वो बाहर रह के, ये प्रूव करना, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ने सबने करिश्मा तन्ना को बोला कि वो स्ट्रांग है, शी एक्टेड फैबुलसली, थैंक यू करिश्मा। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि जिग्ना भी ऐसी ही है, शायद उससे ज़्यादा है, पता चलना चाहिए। माई लास्ट क्वेश्चन इज कि 2011 से 2023 में आपकी लाइफ ये कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है? बस अभी साध्वी रहना बाकी है, बाकी सब चेंज हो गया। थैंक यू। बहुत चेंज आ जाते हैं, सिचुएशन आपको बहुत चेंज करने दी है, रिलेशनशिप्स का आपको इम्पोर्टेंस समझ में आता है। हम लोग को लगता है फ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, सब अपनी जगह पे है, बट आज मेरे माँ बाप नहीं है, नाना नानी नहीं है, तो वो वैक्यूम समझ में आता है, वो मैच्योरिटी आ जाती है, हम लोग की प्रायोरिटी समझ में आ जाती है कि क्या प्रायोरिटी है। फ्रेंड्स है, बट
फैमिली पहले मैं कभी नहीं कहीं पे भी नहीं इतना एरोगेंस और नशा था ना, राखी में नहीं जाती थी, अरे नहीं मुझे नहीं आना है, मेरे पास टाइम नहीं है। आज वही सब चीज़ करती हूँ जो वो 6-7 साल मिस किया। फैमिली स्टोरी इम्पोर्टेंट थी, फाइल करना डेडलाइन को इम्पोर्टेंट था। 26/11 पे मैं एक जगह पे जा रही थी डिनर के लिए, नहीं जा पाई, तो शायद क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, जाती एडिटर तो छोड़ भी देता, फिर भी दिमाग तो उधर ही रहता, हीरा कुछ स्टोरी मिस हो जाएगी तो, कुछ स्टोरी मिस हो जाएगी तो आज वो सब चीज़ में से वो एक ट्रांजिशन हुआ कि आज वो चीज़ फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ, फर्स्ट इम्पोर्टेंट देती हूँ, ज़्यादा नहीं। आज कोई भी रिलेटिव्स देख रहा होगा, ये जब भी ये देखेंगे तो वो भी मानेंगे कि ये मेरे में बदलाव है। सो यस, ये जवाब है। आपके इस जवाब से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है एक्चुअली, जो ये जज्बा होता है ना जर्नलिस्ट का, वो बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। सवाल पूछने का, खबरों को निकालने का, और आप इसके लिए फेमस थी। जेल जाने के बाद, वापस आने के बाद जब लाइफ चेंज हो गई, क्या अभी भी वो जज्बा है आपके अंदर? और अगर है तो क्या इंस्पिरेशन है, और नहीं है तो किस बात का डर है जज्बा, कुछ भी अभी देखती हूँ ना टीवी पे, ये इंसिडेंट हो गया, सीधा सोचने को मुझे भगवान ने सिखाया ही नहीं है। मैं उसके पीछे का ही सोचती हूँ, अरे यार ये नहीं, वो जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, और मैं मिस करती हूँ। आई शुड एडमिट दिस, मैं रिपोर्टिंग मिस करती हूँ। ऐसा मैं अंगूर खट्टे वाला सिस्टम है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही है इसलिए बोलूँगी कि नहीं, मैं मिस करती हूँ वो सब, बट एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी जाना नहीं है वहाँ पे, वो लाइन देखनी ही नहीं है। जज्बा उतना ही है, उससे कहीं ज़्यादा भी है शायद। आज भी लोग हैं रिपोर्टर्स ऐसे जो कलीग हुआ करते थे, जिनको मेरे से बहुत अच्छा था, वो आज भी फ़ोन करते हैं, मैडम अपने सोर्स को पूछो ना क्या है। कोई सोर्स नहीं रहा अभी, काफ़ी सोर्स तो मर भी गए होंगे, मुझे किसी सोर्स से टच में भी नहीं हूँ मैं, बट आज भी दे लुक एट मी कि यार इसको ये स्टोरी निकाल सकती है शायद। एट दैट टाइम आई फील वेरी हैप्पी ऑल्सो एंड आई फील सैड ऑल्सो कि यार आई शुड हैव बीन ऑन फील्ड। फिर लगता है नहीं यार ठीक है, छोड़ जाने दे। दोनों एक पॉइंट की दो साइड है ये। कोई ऐसा केस जहाँ पे आपको ऐसा ऐसा तकलीफ हो रही होगी कि काश मैं यहाँ पे रहती तो मैं थोड़ा अलग तरीके से निकाल सकती थी? खुद का केस। खुद का क्या करती हैं आप? अब तो बता ही दीजिए क्या करती हैं आप, किस एंगल से सर्च करती हैं? खुद का केस के काश मैं वो जगह पे नहीं होती, वो जगह इन द सेंस नॉट प्लेस, वो सिचुएशन पे। खुद का केस एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। सी क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत सारे सेंसेशनल न्यूज़ आते हैं जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना टीवी पिक्चर देखने आप थिएटर में जाते हो, आप देख के बाहर निकल के 4 लोग को फ़ोन करेंगे अरे आप बढ़िया मूवी थी, लेकिन उसको 4 घंटे में रहोगे, 40 साल तक वही नहीं बोलते रहोगे। तो वो केसेस इतने सारे हैं, ऐसा पर्टिकुलर कुछ है नहीं, ऐसा कुछ ध्यान पे नहीं आ रहा है। बायलाइन से स्टोरी की हेडलाइन आप बनी हैं, लोगों की क्राइम स्टोरीज करते करते आप खुद क्राइम स्टोरी बन गई, लेकिन जो जज्बे की आपने बात की, वो जज्बा जब ज़्यादा बढ़ा, जब एहसास हुआ कि शायद मैं कर सकती हूँ, तो वही जज्बा आपको ले डूबा और आपको लैंड करवाया सीधा एक जेल में। वो जज्बा हम कोशिश करते हैं लेने की ताकि सुकून की रात बिता पाएँ। जेल की वो रात के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, कैसी थी, क्या थॉट्स थे? बाहर आने के बाद बेटे के साथ वो रातों के ख्याल आते थे क्या? जेल की रातें 1-2 दिन स्टार्टिंग के छोड़ के मुझे लगता है मैं 8:30 बजे सो जाती थी। सो जाती थी। कुछ तो भी टीवी था जेल में, वो देखते देखते, कुछ तो भी प्रोग्राम देखते देखते सो जाती थी। दूसरे दिन 4:30 बजे उठती थी। ये रूटीन हो गया था। तो इनिशियली लगता है बुरा, और बुरा ये लगता है जब कुछ किया नहीं तो यहाँ पे तुम क्यों हो। धीरे धीरे आप एक्सेप्ट करने लगते हो। तो ठीक है, वो सब आप बुक पढ़ लीजिएगा, बुक पे आपको शायद डिटेल्स मिलेंगे जो अभी मैं, वरना वापस बोलूँगे आप लोग कि मैं मूव ऑन नहीं हो पा रही हूँ, तो मुझे वो अभी नहीं डिस्कस करना है। बुक पढ़ लीजिएगा, मिल जाएंगे जवाब। श्योरली जिग्ना, लेकिन रातों की बात आप शायद नहीं करना चाहती। जिस घमंड की आपने बात की कि आपने बात नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है, वापस एलिगेशन लगेगा कि मैं मूव ऑन करना नहीं चाह रही हूँ।
ठीक है, जिस घमंड की आप बात कर रही हैं कि वो घमंड मैं अब ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन हमें कुछ कुछ दिखाई दे रहा है बॉडी लैंग्वेज के साथ, भाषा के साथ, क्या वो अभी भी जिंदा है कहीं ना कहीं? वो मेरी सर्वाइवल के लिए लुक करना ही पड़ेगा ना। क्या करूँ, नीचे बैठ जाऊँ, ऐसे बैठ जाऊँ विक्टिम मोड में? मुझे सर्वाइव करना है भाई। आप लोग सबको जवाब तो देने हैं ना। फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो ऐसी थकी आ रही बैठी है, मतलब ये विक्टिम है, खुद को वॉरियर साबित करने निकली है। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। और जो इंसान को जो चीज़ का दुख लगता है ना, वो कहीं ना कहीं बताएंगे ही, किसी ना किसी जरिए से बताना पड़ेगा। वो बॉडी लैंग्वेज हो या टोन हो, बताना पड़ता है। जैसे आपने कहा कोच ने आपको क्लियर कर दिया इस सब से, तो वो आपके लिए पर्सनली एक क्लोजर होना चाहिए था। इसका फाइनल क्लोजर मुझे लगता है कि अभी तक नहीं हुआ है। इसका फाइनल क्लोजर क्या देखते हैं? नहीं होगा क्लोजर। ये क्लोजर और सब है ना मैडम, बहुत फैंसी वर्ड है, बहुत फैंसी वर्ड है। कितना भी क्लोजर, ऊपर से भगवान आके भी बोलेंगे ना कि ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, फिर भी वो कहीं ना कहीं खटकेगा। और आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। क्लोजर बहुत, या आजकल के वर्ड्स है, वो हम लोग गुजराती में बोलते हैं, वो थाठड़ी तक रहेगा ये। आई थिंक यू विल एग्री टू दिस कि नहीं होता है क्लोजर। बोलना बहुत अच्छा लगता है, कोई चीज़ क्लोजर नहीं हो सकती है। किसी का सिंपल, ये तो इतनी बड़ी घटना है, किसी का ब्रेकअप होता है ना, तब बोलते क्लोजर मिल गया। पूछिए जिससे आप ब्रेकअप हुआ है, क्लोजर होता है? नहीं होता है लाइफ में। जिग्ना, आपकी बातों से एक बात साफ है कि आप एकदम सीधी बातें करती हैं। मैं भी सीधा ही बोलती हूँ। जब आप क्राइम रिपोर्टिंग से वापस आई, आपने एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म को चुना और एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बहुत वेलकमिंग थे जब उन्होंने आपके इंटरव्यू किए। आई एग्री। तो आज आपने जब बार बार 2 बार बोला, तो मैं भी इस बात को ऑब्जेक्ट करना चाहूँगी कि आप लोग एंटरटेनमेंट से हैं, तो एंटरटेनमेंट के सवाल पूछिए। उन्हीं जर्नलिस्ट ने आपकी वापसी की है। दूसरी बात, मीडिया, जिस मीडिया ने की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी दाव पर लगी, वो मीडिया, आप जब वापस आई आपने बोला मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आपको क्या लगता है कि 2 कारण थे? या तो वो आपको अभी भी थ्रेट समझती हैं, या फिर उनको आज भी, मतलब मीडिया को ने आपको क्लीन चिट नहीं दिया, उनको आज भी लगता है कि नहीं, भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तो जो आपने बोला मेन स्ट्रीम, और आपको शायद बुरा लगा होगा आप लोग को, तो आई डिडंट मीन इट दैट वे। कॉलेज में जब मास कम्युनिकेशन कोर्स किया डिप्लोमा, तब सिखाया गया था कि ये मेन स्ट्रीम में ये कैटेगरी आती है, बॉलीवुड ये आती है, एंटरटेनमेंट। मुझे नहीं मालूम था कि अभी ये दोनों एक हो गई है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं 12 साल से न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रही हूँ। हम लोग को सिखाया गया था, जो आप लोग ने भी सीखा होगा, क्राइम रिपोर्टिंग, हेल्थ रिपोर्टिंग, वो सब डिफरेंट ब्रांचेस है। इट्स अ पार्ट ऑफ मीडिया। या इट्स अ पार्ट ऑफ मीडिया। तो ऐसा बोलते थे कि ये मेन स्ट्रीम कहा जाता है, एंटरटेनमेंट इज ऑल टुगेदर एंटरटेनमेंट। ये नजरिए से मैंने कहा, नहीं अच्छा लगा तो आई एम सॉरी। सेकंड क्या पूछा था आपने? सॉरी, मीडिया आज भी आपको, हाँ, वो उनको जाके आपको पूछना चाहिए। इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, सच में मुझे नहीं पता। आपने जॉब ढूंढने की कोशिश की, अपॉर्चुनिटीज हाँ, की कोशिश की? ढूंढी, नॉट इन मीडिया, सब काफी जगह पे जॉब मिला, ढूंढने की कोशिश की। ये अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मुझे इसका जवाब देना था, मैं भूल जाती थी। सब जगह एचआर का रूल है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को जॉब नहीं दे सकते, ऐसा मुझे बोला गया। काफ़ी जगह पे मैंने, मीडिया में नहीं, क्योंकि मीडिया में जाना ही नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग, इतना कुछ होने के बाद ना, आप होते तो आप जाते। अगर मैं आपकी तरह उतना मिस कर रही होती खुद को स्क्रीन पे और खबर को रिपोर्ट करने का, तो एक बार मैं सोचते, मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा हो जाने के बाद ना, वो मिस करना अलग बात है। मिस तो मैं मेरे बॉयफ्रेंड को भी कर रही हूँ, नहीं मिल रहा है, क्या करने का। मिस करना अलग बात है, बट इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप नहीं कुछ सीखे ना, तो ये पूरा कांड होना ही ज़ीरो था मेरे लिए। कि अगर मुझे वो ही जाना है, और ये शायद मैं वहाँ जाती तो पता नहीं क्या होता। ये कॉन्शियस एफर्ट था कि मुझे नहीं जाना है, बट जॉब करना था, क्योंकि पैसे हर एक को चाहिए। लड़का था वो, तो मैं, मेरे ग्रैंडफादर, नाना नॉट दैट अंडरवर्ल्ड डॉन, बट माय ग्रैंडफादर, मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ। हाँ, तो आई एम थैंकफुल कि ऐसा वक्त नहीं आया कि मैं पैसे कमाती और घर चलता था, ऐसा नहीं आया वक्त। भगवान ने इतनी हमारी देख ली कि मेरे ग्रैंडफादर हेल्प्ड मी आउट इन फाइनेंशियली। बट एक तो आप डिवोर्सी का लेबल लेके आते हो,
और फिर आपको अपने पैर पे खड़ा रहना ज़रूरी हो जाता है, और आप होते हो 7-8 साल की जर्नी में, आप इंडिपेंडेंट बनते हो, और फिर ये इंसिडेंट आता है तो फिर आपको रियलाइज़ होता है यार अब तो नए से जर्नी चालू करनी पड़ेगी उसका। अगर मैं काम कुछ नहीं करती तो मैं डिप्रेस हो जाती, 100% डिप्रेशन में आती मैं। बट जॉब ढूंढा, बहुत ढूंढा, मीडिया में नहीं ढूंढा, और अभी भी मैं नहीं करना चाहती मीडिया में जॉब। अभी भी ऐसा नहीं है कि बाहर निकलूंगी और 10 ऑफर लेटर आने वाले, ऐसा भी नहीं है, मुझे पता है, एंड इट्स ओके, दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब HR की फ्लैग आती है तो आई वुड रियली वांट, आप क्या कैसे कोई इंसान को रिहेबिलिटेट करने का मौका कैसे दोगे? अगर आप किसी को जॉब नहीं दोगे, ये मैं थी कि मेरे फैमिली ने मुझे संभाल लिया, कि मेरा फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना वीक नहीं था, होता तो क्या करते। मैं भी वो कुछ जेल में बहुत क्राइम की ऑफर आई, बुक पढ़ा होगा तो था उसमें, मुझे किसी प्रोस्टिट्यूशन ने ऑफर दी टू बिकम अ प्रोस्टिट्यूट, बुक में लिखा है मैंने, ये हवे में नहीं बोल रही हूँ मैं। किसी ने मुझे ऑफर, ऐसी 2-3 ऑफरें दी, अगर मेरे पास फाइनेंशियली सिक्योरनेस नहीं होता तो मैं शायद ले लेती थी, पता नहीं ना मुझे क्या होता। HR हैज़ टू रियली लुक इनटू इट, आई रियली। और 2018 तो बली हो गई ना, फिर भी जॉब नहीं। उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों को पूछा जिसको मैं पहचानती थी, जिन्होंने VRS ले चुके थे, और मैंने उनको पूछा सर कोई जॉब है क्या? तो उन्होंने बोला अरे HR। मैं बोला अच्छा चलो ठीक है। और वही लोगों ने डेट पे लेके जाने के लिए, HR नहीं लगता है, जिग्ना चल तुझे डिनर पे लेके जाता हूँ, चल तुझे लंच पे लेके जाता हूँ, तभी HR की पॉलिसी क्रिमिनल के साथ घूमने में नहीं लगती है, डेट के लिए क्रिमिनल नहीं लगता है, जॉब के लिए फ्लैग आती है। ये रियली सैड पार्ट है, रियली सैड पार्ट है। इसमें मैं हर्ट नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट रियली सोसाइटी टू डू समथिंग फॉर दिस, कि रिहेबिलिटेशन नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, वेयर दे विल गो। कहीं ना कहीं हमें समाज में रह के कहीं ना कहीं कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि HR को सब क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को इकट्ठा करो अपने कंपनी में, नहीं, एक को तो ट्राई करो चेंज करने की। ये सोचो कि वो क्रिमिनल है, उससे गलती हो गई, एवरीबडी डिजर्व सेकेंड चांस, कुछ तो मदद करो सबके लिए। दिस इज माई जेन्युइन रिक्वेस्ट टू एवरीवन एज अ सोसाइटी। जिग्ना, जब साथ लाइफ में एक ट्रॉमा होता है तो उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी उस ट्रॉमा से जाती है। जब आप बाहर आए तभी आप जो आपके जो फैमिली मेंबर्स थे उनसे जब बात की, आई एम श्योर उनकी खुद की एक जर्नी रही होगी वो पूरे ट्रॉमा की, योर सन, योर नाना, एवरीवन आउट देयर। तो कुछ इफ यू कैन शेयर कि उनके साथ कैसा रहा, क्या हुआ था? एक तो जिस दिन मुझे अरेस्ट, गुजराती टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है, उनको पुलिस से कुछ लेना देना ही नहीं था, तो उनके लिए बहुत बड़ा शॉक था। उनको पता भी नहीं कौन से पुलिस स्टेशन में मुझे लेके गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, डैड तभी दुबई में थे, नहीं थे शायद इधर, तो बहुत डिफ़िकल्ट रहा उन लोग में। फिर मॉम, नाना, नानी, 3 लोग थे एक्सटेंडेड, मेरे को कोई भाई नहीं है, तो एक्सटेंडेड फैमिली है। उनकी मीटिंग लगती थी कि जिग्ना को जेल में मिलने कौन जाएगा, तो 2 जन ने बोला हम लोग जाएंगे जेल में मिलने, 2 ने बोला हम लोग कोर्ट में आएंगे, 6 लोग, वो लोग 6 लोग कोर्ट में आते थे। उन लोगों ने सब अपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब कोर्ट से ऑर्डर होम फूड का मिला तभी भी एक ने बोला कि मैं बना सकते, भेजेगा कौन घाटकोपर से, 90 साल का इंसान रोज नहीं आ सकता है। तभी एक मेरे कजिन आए जो मैं उनको कभी जानती ही नहीं थी, कितने दूर के कजिन थे। उन्होंने जब कोर्ट में आके बोला कि मैं दूंगा, मैंने पूछा कौन है ये, मुझे नहीं पता था। वो फिर हम लोग उन लोग के ये बाद में पता चला, व्हाट्सएप ग्रुप बना, कोर्ट ग्रुप। तो वो जो कोर्ट में मेरे को मीडिया ने लिखा कि जिग्ना के फैमिली ने उसको डिसओन कर दिया, नहीं, 12 लोग आते थे कोर्ट में, हर डेट पे आते थे कोर्ट में, कोई फ्रेंड्स नहीं आता था, नजरें सबको ढूंढती थी, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था उन लोग के लिए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने बोला भाई अभी फूड मत भेजो, क्योंकि घाट को जहाँ से भी आता था खाना वहाँ से एक ही टाइम आ सकता है, 3 बार कोई नहीं आ सकता है सबब से मेरे को टिफिन दे दें।
सामने से मैंने बोला कि भाई अभी खाना मत बेचो, क्योंकि जब मैं होम फूड मांगती हूँ तो घर को ये जेल फूड नहीं मिलेगा मुझे। बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। सी पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे के बियॉन्ड भी डिफिकल्ट। पैसा तो क्या, बेल में जो भी ट्रायल में लगा उसका बंद, उसके लिए ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी हम लोग को, सब कुछ हुआ। बट ये खड़े रहना ना एकजुट होके सामने, जिस दिन जजमेंट था पूरी फैमिली आई थी 20 लोग की, पता नहीं था कल मैं घर पे वापस शाम को जाऊंगी या वहीं से जाऊंगी। उस दिन मैंने चेक भी साइन करके आई थी, क्योंकि लड़के ने 12th एग्जाम दी थी, पता नहीं था उसके एडमिशन के लिए लगेगा या मैं होंगी या नहीं होंगी। ये मीडिया ट्रायल का ये डर था मुझे, मुझे पता था कुछ किया नहीं है, एविडेंस के रूप में भी वीक एविडेंस कुछ था नहीं, लेकिन मीडिया का डर था कि पता नहीं। जजमेंट के 2 दिन पहले जो हम लोग रीरन करते हैं पूरा इंसिडेंट, तो एक ब्रॉडशीट में हेडलाइन थी कि इफ कन्विक्टेड जिग्ना को डेथ पेनल्टी मिलेगी। तो वो सब डर था। तो उस टाइम पे फैमिली के अलावा मुझे मतलब वो इतना उन लोगों ने सहा होगा मैं सोच, लेकिन आज तक किसी ने चूं भी नहीं की, और ना ही किसी ने मुझे पूछा कि जिग्ना तेरे से कुछ गलती हो गई थी क्या, डिड यू क्रॉस दैट थिन लाइन। आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा। बट मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है, मैं तो अंदर थी, मेरे से ज़्यादा बाहर बहुत फेस किया। मेरे लड़के के साथ बच्चे लोग खेलते नहीं थे। यहाँ पे मैं कोई विक्टिम कार्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, कुछ भी विक्टिम का है ही नहीं है, क्योंकि ये समाज से मेरी अपील है। लड़का सेंसिबल निकला, क्या मालूम लड़का आउटलाइन हो जाता तो क्या करते, कौन रिस्पॉन्सिबल होता, मैं या समाज। हो सकता था कि लड़का आउटलाइन हो जाए, कुछ भी हो सकता था। तो एज अ सोसाइटी वी शुड रियली स्टैंड अप। जहाँ पे 1% भी लगे ना कि ये गलत हो रहा है, खड़े रहिए। आप मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, सोसाइटी की बात कर रही हूँ। किसी वेब सीरीज या किसी बुक का वेट मत कीजिए, स्टैंड अप। शायद डैमेज कम होता, जो इतना डैमेज हुआ वो शायद कम डैमेज होता। जिग्ना, जैसे आपने पहले भी कहा, और ये क्या कि आप अपने ये जो अतीत है, जो ये बहुत ही दर्दनाक खौफनाक अतीत है, उसको आप याद नहीं करना चाहती, उससे बाहर आना चाहती हैं, और जो भी कुछ आप जिस तरीके से 12 साल रह रही थी एक सोलेस में, एक सुकून से, उस तरीके से रहना चाहती हैं। तो बहुत से लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है कि ठीक है, कहानी आप सुना रही हैं, आपकी कहानी सीरीज में भी आ चुकी है, लेकिन कट टू बिग बॉस में कहीं ना कहीं वो क्या नेम फेम ग्लैमर का जो मोह पाश होता है, जो माया जाल होता है, उसमें आप फिर फंस गई हैं, क्योंकि आप यहाँ पे लगातार वही, चाहे आप घर में हो चाहे यहाँ हो, वही कहानी दोहरा रही है। तो आप फिर अरे आप लोग पूछ रहे हैं तो क्या बोलूं? नहीं, कुछ अलग। चलो आप पूछिए कि आप जेल के इंसिडेंट के बाद आपने क्या किया। जो शो में आने का आपका फैसला था, उसको लेकर के कई लोगों के जहन में आते, आपने क्यों ये शो में आने का डिसीजन ही क्यों लिया? मेरी मर्जी, मैं किधर भी जाऊं। जिग्ना, लेट मी जस्ट ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस। मैंने आपको ऑब्जर्व किया था 50 इतना तो स्माइल कर रही हूँ भाई, अभी कितना करूँ। आप लोग को नहीं, छेड़ भी रही 12 साल पहले एक केस में आपको देखा था, आपका कुछ नहीं बदला, स्टाइल सेंस नहीं बदला है जिग्ना, है ना वैसी की वैसी पावरफुल। नहीं, आई सी लॉट ऑफ एक्सेसरीज आप तब भी पहनती थी, एंड आई सी हंसली पैर में, नाक में। ये एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट से पूछ सकता है। बिग बॉस में तैयार होने नहीं दिया है, बिठा दिया आप लोगों के सामने। सजने संवरने का शौक आपको तब भी था और अभी भी है, क्या मैं गलत हूँ? नहीं, एकदम परफेक्ट। तो मतलब हाउ स्टाइलिश आर यू? आई जस्ट वांट टू आस्क यू प्योरली एंटरटेनमेंट। आई एम वेरी स्टाइलिश, यस। अभी कुछ अच्छी बात है, आई एम वेरी स्टाइलिश। यू शुड सी मी ऑन बिग बॉस रोज। तो आप अपना सजने संवरने में कितना टाइम लेती हैं? हाउ व्हाट्स योर डे लाइक? टाइम नहीं लगता है, हो जाता है डेली, बट यस आई लाइक टू बी प्रेजेंटेबल। जी, दैट्स अ गुड। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट आपने इतना सहा है अपने लाइफ में ऑलरेडी, यू हैव गॉन थ्रू सो मच, बट और अब अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो वो किस चीज़ का रहेगा, या फिर डर बाकी भी है, या यू हैव बिकम कम्प्लीटली फियरलेस? इससे बुरा क्या होगा? डर के आगे जीत है ना, इससे बुरा क्या होगा? फिर भी है डर, है डर, क्यों झूठ बोलूं। डर मीडिया का सुना नहीं रही हूँ, सच में है, सच में डर लगता है। That's it. Also, I'd just like to clarify that before calling anyone unethical, I think I know my job really well. This is not the time and place. आपस में देख लो। Thank you. आपस में देख लो, मेरे से कुछ लेना देना नहीं। या जिग्ना,
आपने बोला कि मीडिया से आप नाराज़ हैं, ये बैक टू बैक आपने ये बात बोली है, बट कहीं पर भी आप जाएंगी तो कोई ना कोई नेगेटिविटी आप पे अटैक करती है। आपके ऊपर तो एक बहुत बड़ा चार्ज लगा था जिसकी वजह से ऐसा हुआ आपके साथ, बट कुछ लोग कुछ भी नहीं करके कहीं ना कहीं से नेगेटिव चीज़ें लेते हैं, ठीक है, और कुछ अच्छे भी होते हैं। तो अब उस चीज़ को भूल के आप मीडिया को वेलकम करिए, और आई थिंक कि आप क्यों नहीं करेंगी अब, क्योंकि कई लोग हैं जो आपके फेवर में भी हैं, जो आपकी कहानी सुने हैं, आपका साइड देख रहे हैं, और आपको इस इंडस्ट्री में क्या हर जगह आपको अब फ्री कर दिया है हर चीज़ से। नहीं, मीडिया से मैं नाराज़गी अपनी जगह पे है। अगर मीडिया को ग्रज लेके बैठती तो ये प्रोफेशन चूज़ ही नहीं करती ना, तो ये प्रोफेशन चूज़ ही नहीं करती। सी, आज जो हिसाब से क्वेश्चन हो रहा है ना, तो जवाब जाही से निकलेगा बाहर, बट दैट डजंट मीन कि मुझे मीडिया से प्रॉब्लम है। मैं कौन होती हूँ मीडिया से प्रॉब्लम करने वाली? मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं। सो ठीक है, जिसने जो किया, गॉड ब्लेस देम, हुएवर इट इज़, एंड एज यू राइटली सेड, येस वी शुड मूव अहेड इन लाइफ। ये तो क्वेश्चंस आए तो उस हिसाब से जवाब देने ही पड़ेंगे। नो कमेंट्स बोलती तो आप लोग बोलते ये कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ मसाला तो मिला ही नहीं, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। जितना ये जितना भी इंटरेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे थोड़ा एक कॉन्ट्रडिक्टिंग पर्सनालिटी दिख रही है। एक तरफ आप बेबाक हैं अपनी बात रखने में, दूसरी तरफ एक ट्रस्ट इश्यूज है, तो आप बैरियर्स ऑलरेडी हैं आपके अराउंड, और ये घर है ऑनेस्टी का। जितनी आप ऑनेस्ट रहेंगी उतनी ज़्यादा आप रिश्ते बना पाएंगी, अंदर भी बाहर भी। तो ये तो मतलब सामने वाले के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड हो गई, क्योंकि आप ब्लेम गेम में भी इंडल्ज कर रही हैं। अगर आपके ऊपर कोई सवाल आते हैं तो आप तीखा जवाब देती हैं, आप सामने वाले को ब्लेम करती हैं, तो दोस्ती कैसे बनाएंगी यहाँ पर? बिग बॉस देखिए, उसके लिए पता चलेगा ना। कोई स्ट्रैटेजी बन के नहीं आता है। ट्रस्ट इश्यूज ये है ना, आपने सही सवाल पूछा। ट्रस्ट इश्यूज वो कंटेस्ट में बोले गए थे कि आपको पता नहीं है आपका कब क्या कहाँ यूज़ हो रहा है, और फ्रेंडशिप कनेक्ट होती है, एक आपस में कनेक्ट बनता है। वो कनेक्ट ना अंदर से होता है, वो अपने आप हो जाता है। उसके लिए स्ट्रेटजी, उसके लिए सोच के बोलना वो ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप 3 महीने किसी के साथ रह रहे हो ना, जेल में भी इनमेट्स बैठ के बातें करते थे हम लोग, तो वो एक कनेक्ट अपने आप बन जाता है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ हर एक को अपनी जो एक्सपीरियंस होता है उससे ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना दोगलापन दिखाते हो, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आपका ट्रू नेचर बाहर आएगा, इधर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि जो मेरा अभी का नेचर है या 12 साल का या 12 साल पहले का, कुछ भी बाहर आ सकता है, मुझे नहीं पता है। वो जैसी सिचुएशन होगी वो हिसाब से, आप लोगों ने लास्ट बिग बॉस सीजन्स भी देखी होंगी, कोई प्लान करके नहीं आ सकता है। मैं आपको बोल सकती हूँ कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज है, रहेंगे। अंदर मुझे कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जो मुझे लगे ये अपना है, पता नहीं है मुझे। आज 4 दिन हुए या 5 दिन, हमको रिकॉर्ड भी नहीं मालूम है कितने दिन हुए। सो इट्स जस्ट अ स्टार्ट, लेट अस वेट एंड वॉच, गिव अस सम टाइम। मेरा सवाल आपसे ये है कि जेल का जो अनुभव है वो बड़ा ही दर्दनाक रहता है। वहाँ खाने का ठिकाना नहीं रहता है, रहन सहन बहुत ही मुश्किलात से आपके एक एक दिन कटते हैं, और उन सब बीच में एक महिला कांस्टेबल ने आपसे स्ट्रिप होने के लिए कहा था। एक औरत होने के नाते आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, और कितना ट्रॉमेटाइज करता है ये वाकया आपको अभी भी? ये बहुत बहुत ह्यूमिलेशन है, बट ये रूल है। रूल जो जेल मैनुअल में रूल है वो है। मेरी अकेले की वजह से, मेरे अकेले के साथ हुआ, बाकी के साथ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सबके साथ ये प्रोसीजर है तो होता है, कोई भी बड़ा हो, बट ये ह्यूमिलेशन है तो है। इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग जी, बहुत ह्यूमिलेटिंग। जिग्ना, आपने बड़े दुख के साथ कहा कि जब कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था मीडिया में, तो मेल ही नहीं फीमेल जर्नलिस्ट भी थे। जिस एडिटर की आप बात कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उन लोगों को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोर्ट के डिसीजन के बाद चीज़ें साफ हो गई थी। फिर भी किसी ने अब तक माफ़ी नहीं मांगी है। बट आप चाहेंगे कि माफ़ी मांगे? उनका ओपिनियन है, वो उनको अंदर से सोचना है कि उन्होंने किसने क्या किया। माफ़ी मांगूं, मैं बोलूं कि प्लीज़ माफ़ी मांग लो, उससे क्या होगा? हो गया जब कुछ। उनको अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि नो, वी आर सॉरी फॉर व्हाट वी डिड। 12 साल में नहीं आई तो अभी क्या आएगी?
मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कुछ। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म होती है। आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू एवरीवन। किसी को जिग्ना, हाँ बस अब आप मोहल्ले में वापस आ जाएं।